आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज़ और सहारनपुर लाइव न्यूज़ के लिए मैं खेमचंद सैनी। चुनावी यात्रा जारी है और जैसा कि आपको पता है कि हम हर वार्ड में जाकर के जो है वार्डों का जायज़ा ले रहे हैं, वहाँ के जो भी प्रत्याशी हैं उनसे बात कर रहे हैं कि उनकी आगामी क्या चुनावी रणनीति रहेगी और किन मुद्दों को लेकर के जो है वो यहाँ चुनाव में आए हुए हैं। इस समय हम वार्ड 48 में हैं। वार्ड 48 के जो प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी हैं वो दिग्विजय सिंह चौहान जी हैं। दिग्विजय सिंह चौहान जी की पत्नी भी पूर्व में पार्षद रह चुकी हैं और काफ़ी विकास उन्होंने किए हैं। आज उनसे बात करेंगे दिग्विजय सिंह चौहान जी से कि वो किन मुद्दों को लेकर के जो है चुनाव में यहाँ आए हैं और क्या आगे की उनकी रणनीति रहेगी। भाजपा पार्षद प्रत्याशी वार्ड 48 से जो विकास की रफ्तार अपने सहारनपुर में है वो कंटिन्यू उसमें रहे और जो विकास कार्य चल रहे हैं पिछले 5 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में, वही ट्रिपल इंजन की सरकार आगे चले। हमारा मेयर हमारा हो, पार्षद हमारे पूर्ण बहुमत का बोर्ड हमारा हो, जो विकास कार्य रुके हुए हैं वो तेज़ी की रफ्तार के साथ आगे चलें। इन्हीं विकास के मुद्दों को, क्योंकि काम ही हमारी पहचान है, विकास ही हमारी पहचान है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के स्लोगन के साथ यही नारा माननीय प्रधानमंत्री जी का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है। सबके विश्वास को जीतने के लिए, सबके विकास के लिए और सबको साथ लेकर चलने की नीति के साथ काम करने के उद्देश्य से जनता के बीच में मैं कह सकता हूँ सहारनपुर के अगर चंद वार्डों में पहले दूसरे नंबर पर है जिसमें 36 करोड़ से ज़्यादा के काम विकास कार्य कराए गए हैं। उसमें वहाँ का सीवर लाइन का कार्य जो अमृत योजना के हुआ है, आपकी वहाँ पे सड़कों का निर्माण हुआ है, काफ़ी काम जो है वहाँ पे आपका जो क्षेत्र था पूरा, उसमें जितने भी मोहल्ले थे सभी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण भी हुआ है। पूरे क्षेत्र में लाइट जो है लगने का काम हुआ, हाई मास्क लगने का काम हुआ है, चारों उसमें नाले बनने का काम हुआ। और सबसे बड़े मुद्दा यहाँ पे विनोद विहार में एक वो था जो है सफाई को लेकर, वहाँ पे गंदगी गोबर की रहती, जो वादा हमने यहाँ पे सीवर सब चीज़ें की थी वो तुरंत कार्यवाही करा के वो हटवाने का मुद्दा रहा हो और नाले का निर्माण का कार्य रहा हो, सभी कार्य हुए हैं। के बाद इसी वार्ड में चूंकि आप रहते हैं तो वार्ड जीतने के बाद आपको क्या इस समय इस वार्ड में लग रहा है कि सबसे पहले मुझे ये कार्य करना है? वार्ड 48 से जी। वार्ड 48 में जो है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितने भी हम जनता के बीच में अभी कोई विशेष इस तरह का कार्य नहीं आया कि जो नहीं हुआ हो। लेकिन जो चीज़ें हैं वहाँ के पार्कों के सौंदर्यीकरण हो, कुछ सड़कों का निर्माण है, अन्य छोटे छोटे काम हैं, जो भी काम जनता के बीच में, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बदलती हैं, जो भी समस्या होगी वो हर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, तो विकास की गति किस प्रकार रहेगी, कितनी रहेगी? निश्चित रूप से, क्योंकि देश में भी है, प्रदेश में भी और सहारनपुर नगर निगम में भी लोकल ट्रिपल इंजन की सरकार रही। 2017 से पहले भी यहाँ पे सरकारें रही हैं, दूसरे पार्टी को समाज देखिए उन सब सरकारें रही हैं। आपने देखा होगा, आप चौथा स्तंभ है प्रेस जो है हमारा, आप स्पष्ट रूप से आपके सामने कह सकता हूँ और आपने देखा होगा, निश्चित रूप से आप मेरी इस बात से संतुष्ट भी होंगे। 2017 से पहले सहारनपुर में नगर निगम के द्वारा क्या कार्य हुए किसी को नहीं पता। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने नगर निकाय चुनाव कराने का काम किया। हमारे यहाँ जो बोर्ड बना, हमारे मेयर बने भारतीय जनता पार्टी के, और जो है हम 28 पार्षद जीत के जाने का काम हुआ। आप उसके बाद देखेंगे जो रफ्तार यहाँ पे हमारे स्मार्ट सिटी में चयन हुआ, चारों तरफ विकास कार्य हैं और यही आधार है कि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। इसी मूल मंत्र के साथ वार्ड 48 में भी किसी भी कार्य से पीछे नहीं है, 24 घंटे जनता की सेवा करेंगे। और जो प्रदेश सरकार ने जो कानून व्यवस्था का है उन सब चीज़ें जो जनता जानती है। और मैं ये कह सकता हूँ आपके माध्यम से वार्ड 48 से भारी मतों से हमारे मेयर प्रत्याशी जीत के जाने का काम करेंगे और हम भी पार्षद के रूप में भारी मतों से जीत के जाने का काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा मुकाबला किसी से है ही नहीं। वहाँ का अन्य आप ये देख सकते हैं कि वहाँ अन्य किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट है ही नहीं। जो 2-3 जो भी लोग हैं वो निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं, उनका अपने जो भी कारण हैं, बाकी हमारा वहाँ किसी से मुकाबला ही नहीं है। वहाँ की जनता जागरूक है और सभी का एक लक्ष्य है, जरा सी चूक हमारा मुकाबला सीधा उन लोगों से है जिन्होंने 2006 में नगर पालिका की पहली बैठक में झगड़ा कराने का काम किया था, हमारी माता बहनों को कपड़े फाड़ने का काम किया। क्या हम उन्हें दोबारा पनपने देंगे? हमारा मत प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम भारी अंतर से मेयर जीते और भारी अंतरों से हमारे सभी पार्षद जीत के जाए, इसी उद्देश्य से, ताकि जो विकास की गंगा यहाँ पे बह रही है वो कंटिन्यूड, उसमें कोई ब्रेक ना लगे, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं। इन्होंने पिछली बार नगर पालिका के जब चेयरमैन थे 40 लाख का तो
पैसे का गमन किया था, उससे अपना मकान लिया था इन्होंने, तो क्या ऐसे लोगों को थोड़े बैठाएंगे, ये वही परिवार। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर को खोद दिया और सड़कों तहस नहस कर दी हैं। तो इस बारे में, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता भी हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, स्मार्ट सिटी में सबसे पहली जो किसी भी शहर की संरचना है उसमें सीवर सबसे पहली प्राथमिकता है। आज से पहले जो भी सीवर्स डले हैं उनका एक बेसिक सा फंडा, आप इसी शहर से बिलोंग करते हैं, शुरू से यहाँ रह रहे हैं, कि यहाँ पाइप डालने के बाद फिर डबोले में छोड़ दिएगा तो ये लगा कि सीवर हो गया। अब प्रॉपर सीवर जो है डल रहा है, प्रॉपर सीवर आपका एसटीपी प्लांट में आ रहा है, 38 MLD के वो कम वो हो रहा है, तो उसमें सीवर की जो मेन लाइन से वो खुद भी रही हैं। थोड़ा उसमें कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट में, ठेकेदार को कह लो, स्मार्ट सिटी को उसमें कह लो, थोड़ा सा सड़कों में वहाँ दिक्कतें आई हैं। आगे उन चीज़ों में सुधार किया जाएगा, उससे सब जो चीज़ें हैं, और निश्चित रूप से इस समस्या के बाद जो सुगध और स्मार्ट सहारनपुर आपको दिखाई देगा, ये सब चीज़ें उन सुंदरता के लिए और हमारे भविष्य के अच्छे के लिए हो रही हैं। सबका बेटा हूँ, सबका भाई हूँ, सबके बीच रहूँगा, 24 घंटे रहूँगा, इसी विश्वास के साथ उनके बीच में हूँ, और पूर्ण रूप से समर्थन है। मेरी माता बहन बढ़ चढ़ के मुझे आशीर्वाद के रूप दे रही हैं, और मुझे कोई कहीं से कहीं तक कोई ज़रा सी भी शंका नहीं।